डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारी माही खैरी। माही खैरी के चैप्टर जो हैं आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में रीडिंग करके समझाया था। अब इस वीडियो में मैं उन जब सबक के जो है जो मुश्किल अल्फाज थे, पहले मैंने रीडिंग के दौरान आपको पेंसिल से कहा था लिख लें। अब ये कहें मेरे को कुछ वर्ड यहाँ पे चैप्टर से निकाल के वो बोर्ड पे लिखा है और व्हाइट बोर्ड पे, और फिर मैं आपको रीडिंग करके बता रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ ताकि आपको तलफ्ज़ भी आ जाए और इसके मीनिंग के सही तरीके पता भी चल जाए। तो आइए फिर चलते हैं रीडिंग करने के लिए। और पहला लफ्ज लिखा हुआ है गोए। गोए माने बाजी। अज सुधो आज तक, प्यो गाय के लिया जा रहा है, रानी बीवी, हयाती जिंदगी, नंढे होंदे बचपन में, चाह शौक या लगाव या चाहत भी कहते हैं, तीसरी मीनिंग चाहत भी कहते हैं। गोए बाजी, ऐसुदो आज तक, क्यों गायजे लिया जा रहा है, रानी बीवी, हयाती जिंदगी, नंढे होंदे बचपन में, चाह शौक लगाव या चाहत कहते हैं। दूसरी लाइन की तरफ से आ रहे हैं। राज मुकर्रर, चंगी अच्छी, वडाई बड़ाई या तकबर या गुरूर भी कहते हैं। वडमाण पे बड़ाई, वटस उनके पास, अचण वजन आना जाना, अचण वजन आना जाना, अचण वजन आना जाना, ठहरायण बनवाना, कुआं। राय मुकर्रर, चंगी अच्छी, वडाई बड़ाई या तकबर या गुरूर कहते हैं। वडमाण पे बड़ाई, वटस उनके पास, अचण वजन आना जाना, ठहरान बनवाना, और को कहते हैं कुआं को। कुबाई गुंबद, जुड़ाई बनवाई, पेड़ मैदान, लागो बराबर, कपड़ो लटो लिबास, हड़ा जेब, महल वक्त, जटा बरकरार या कायम। फिर दोबारा देखें। कुबाई गुंबद, जुड़ाई बनवाई, पेड़ मैदान, लागो बराबर या साथ भी कह सकते हैं, कपड़ो लटो लिबास, हड़ा जेब, महल वक्त, और जटा बरकरार या कायम। फिर आखिरी लाइन पे जा रहे हैं। बूढ़ा आंसू, गाड़ियां बहाए, बेअंदाज हद से ज्यादा, बरसा करीब, सरंदे साहिबे हैसियत। फिर दोबारा देखें। बूढ़ा आंसू, गाड़ियां बहाए, बेअंदाज हद से ज्यादा, बरसा करीब, सरंदे साहिबे हैसियत। ओके बेटा, ये आपके वर्ड मीनिंग थे जो इस चैप्टर में जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखकर वो समझा दिया और पढ़ा भी दिया, और पढ़कर भी सुन के आपको बताया कि इनकी तरफ किस तरह निकालेंगे और इसकी मीनिंग क्या है। आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपको तर्जुमा आराम से आसानी से आ जाएंगे, और कोशिश करके इसको वर्ड मीनिंग को याद कर लेना और उसके बाद तर्जुमा भी कर लेना। और तर्जुमा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर पूरा चैप्टर की कहानी समझ में आ जाएगी। और अगर कहानी समझ में आ जाएगी तो वहां से जब अगर एक चैप्टर से कहीं से भी अगर एमसीक्यूज या आपका कुछ सेंटेंस के लिए लफ्ज आ जाएंगे तो आप आराम से उसके सेंटेंस की मीनिंग आएगी। तो मीनिंग आएगी सेंटेंस की, हमारे जुमले की मीनिंग आएगी जो एमसीक्यूज में होगा, तो आप आराम से उसका ब्लैंक्स के आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ में आ गई होगी और इंशाल्लाह अच्छी भी लगेगी। आगे बना हुआ मैं आपको दे रहा हूँ और आप इनको देख कर इनको याद करके और इन वीडियो को पढ़कर आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करता हूँ जितना भी मुझसे मैं अपने तजर्बे से हिसाब से आपको फायदा पहुँचाऊँ और इतना फायदा पहुँचाऊँ ताकि आपको ये सब्जेक्ट जो है मुश्किल सब्जेक्ट आपको लगता है, मैं मुश्किल को हटा के आपको आसान करके और अच्छे तरीके से आपको समझा दूं ताकि आपको मेरी मेहनत से आपको फायदा पहुंचे और आप मुझे दुआ में याद करें। मैं आपके तो पहले से दुआ देता हूं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा। और आप अपने वालिदैन का, उस्ताद का और आपके छोटे या बड़ों का ख्याल रखना है, और आपको 5 वक्त की नमाज पाबंदी से आप जमात से अदा करें
आगे आप जब ऐसे अदा करेंगे तो आखिरत के लिए भी हमारे लिए कुछ होगा। यहाँ पे तो हम डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, आखिरत के लिए कोई नहीं सोचता तब आखिरत के लिए कुछ करें। तो आप नमाज की पाबंदी करें, कुरान शरीफ तिलावत करने की पाबंदी करें, आगे थोड़ा कुछ कुरान शरीफ भी पढ़ते रहें और नमाज के साथ साथ पाबंदी से पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।